गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस। इस टॉपिक के ऊपर चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मेटालिक वायर इज 6 into 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब, फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन सिंपल भी करा रहा हूं और थोड़े से अब जैसे जैसे आपको एक दो दिन बीतेगा तो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़े से बेस बनाने के लिए ऐसे सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आप मेरे साथ करें। ये देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? ड्रिफ्ट स्पीड। अच्छा, आपको क्या दे रखा है बच्चों? आपको दे रखा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि उस मेटालिक वायर से कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर और उस मेटालिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन में हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, मान लीजिए ये अगर वायर है तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को बच्चों दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हम मीटर क्यूब में कैसे लिख सकते हैं? तो 1 इंटू 10 के पावर -6 मीटर 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, एसआई यूनिट में, है ना। 10 के पावर माइनस मिलीमीटर है ना, तो 10 के पावर -3 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास बच्चों हो गया क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अच्छा, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? इस वायर से जो करंट जाता है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। और इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन से दिया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कितनी दे रखी है बच्चों आप लोगों को? ये दे रखी है 6 इंटू 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। अब ऐसी स्थिति में दिखा रहा है क्या कि करंट इधर जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन किस ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। याद रखिएगा मेरे लाइन को बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है तब उससे एसोसिएटेड करंट क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट का एजम्पशन अगर हमने इधर लिया हुआ है तो इस मेटालिक वायर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और मान लो किस स्पीड से मूव कर रहा है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव कर रहा है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम एक फेमस रिलेशन हमेशा आप याद रखिए। तो हम एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, J इक्वल टू NEVD। हम लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन या फॉर्मूला कहें आप, ये फॉर्मूला या रिलेशन हमेशा याद रखेंगे बच्चों एकदम टिप पॉइंट पे। तो फ्रॉम फॉर्मूला J इक्वल टू NEVD। J क्या है बच्चों? करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारे पास ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम चाहें तो इसमें क्या निकाल सकते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? vd इक्वल टू J अपॉन NE। अच्छा, J की वैल्यू क्या है? तो करंट डेंसिटी है, तो करंट की वैल्यू है 2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो करंट डेंसिटी है आपके पास 2 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 के पावर -6। अच्छा, ये n क्या है बच्चों? n है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस मेटालिक वायर, जो वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 के पावर 28, है ना। अच्छा, अब आप लोगों को क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अच्छा, इस वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर के द्वारा आपके पास ये वैल्यू आएगी
लगभग 2.1 इंटू 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए बच्चों, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में वो बहुत ही छोटी होती है। भाई इसका ऑर्डर क्या होता है, 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही छोटी होती हैं। तो अगर किसी के ही कंडक्टर के एक रोज अगर एक बैटरी जोड़ेंगे ना बच्चों आप, तो बैटरी के कारण इसके अंदर करंट तो फटाफट इंस्टैन्टेनियस फ्लो होगा, लेकिन करंट के फ्लो कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ही छोटी होती है। आप यहां से कल्पना कर सकते हैं कि लगभग ये 1/10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है। कितना छोटा है, 1 मीटर का वो 10 के पावर 4 टाइम्स, है ना भाई। 1 मीटर में अगर 10 के पावर 4 भाग करें उतना छोटा सा वो स्पीड आपको मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। तो चलो बच्चों, अब हम इस टॉपिक पे ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस पे और क्वेश्चन करते हैं।